इस सत्र के अगले वक्ता के तौर पर मैं डॉक्टर पुनीत कुमार द्विवेदी जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वे आए और अपना मंतव्य प्रस्तुत करें। डॉक्टर पुनीत कुमार द्विवेदी जी। भारत माता की। माता गंगा के पावन तीर हरिद्वार की इस पावन भूमि को प्रणाम करते हुए विद्या की देवी मां शारदे और युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी को नमन करते हुए युवाओं के इस विषय को युवाओं के समक्ष प्रस्तुत करने का, चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सेवा के संस्थानम पूज्य आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी को प्रणाम करते हुए मैं विषय को आगे बढ़ाता हूं। व्यसन और मानसिक रोग की जो बात आज के परिप्रेक्ष्य में हम सुन रहे हैं, आधुनिकता की इस लड़ाई में तेजी से पाश्चात्यीकरण की ओर बढ़ता हुआ भारत ही क्या समूचा विश्व, और इस भाग दौड़ में कहीं न कहीं कुछ ऐसी चूक हो जा रही है जिसकी वजह से ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और हम उन्हें चर्चा करने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। जब मैं युवाओं की बात करता हूं, जब टेक्नोलॉजी की बात करता हूं, तो तकनीकी तो तेजी से बढ़ रही है। तकनीकी के साथ साथ जो विसंगतियां हैं वो भी तेजी से बढ़ रही हैं। अब तकनीकी को तेजी से बनाने वाले या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करने वाले भी युवा ही हैं, और जो विसंगतियां आ रही हैं वह समाधान भी युवा के पास ही है। यही तकनीकी विसंगतियां व्यसन के रूप में आगे बढ़ रही हैं, जो आज के समय में एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है। अन्य व्यसनों की जब हम बात करते हैं तो जैसा कि सत्र के आरंभ में उद्घोषक ने कहा था कि इसे हम बस मद्यपान तक ही लेकर न रहें, सीमित न रहें, वह एक विषय है। जुआ सट्टा एक विषय हो सकता है। अन्य भी ऐसी कई कुरीतियां हैं, विसंगतियां हैं जो विषय हो सकती हैं, लेकिन जो सबसे रिलेवेंट और सबसे महत्वपूर्ण और तेजी से प्रसारित होने वाला और अखिल भारतीय स्तर क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी जिसका दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है, वह तकनीकी व्यसन अत्यधिक खतरनाक और पीड़ादायक है। भारत की संस्कृति, भारत के मूल को नष्ट करने में इसका ज्यादा योगदान हो रहा है। और जब हम ये कहते हैं कि हमारा देश युवाओं का देश है, हम सर्वाधिक युवा हैं, और जब तकनीकी के क्षेत्र में ऐसी कुसंगतियां, विकृतियां तेजी से पनप रही हैं, तो निश्चित ही यह चिंता का विषय है, उस पर चर्चा करना चाहिए। कई प्रकार के सामाजिक दुष्प्रभाव इसको देखने के कारण भी बने हैं, या जिनके परिणाम स्वरूप ये घटनाएं हो रही हैं। सामाजिक तुलना, जो हम स्टेटस को कंपेयर करते हैं एक दूसरे का, व्यसन का कारण वो भी है, और वही आगे चलकर मनोरोग को जन्म देता है। सबकी आस्तियां एक जैसी नहीं हो सकती हैं, सबका स्टेटस एक जैसा नहीं हो सकता है, लेकिन ये जो सामाजिक तुलना है, इस सामाजिक तुलना की वजह से
कहीं न कहीं विसंगतियों को बढ़ावा मिल रहा है, जन्म ले रही हैं, पनप रही हैं, तेजी से आगे बढ़ रही हैं, समाज को खोखला कर रही हैं, जो चिंता का विषय है। कहा जाता है कि एक जैसे लोग एक पास हो जाते हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। हम विद्यार्थी हैं, हमने कैंपसेस में अनुभव किया होगा, एक स्टेटस के विद्यार्थी एक तरफ हो जाते हैं, एक विचारधारा के विद्यार्थी एक तरफ हो जाते हैं, एक टेस्ट के विद्यार्थी एक तरफ हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं व्यसन का भी कुछ ऐसा ही है। पारिवारिक पृष्ठभूमि इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार है, परंतु हम जान नहीं पाते हैं, क्योंकि यह एक जो कैंपस है, जो विद्यार्थी, जो विद्या का मंदिर है, वो सबके लिए खुला है, सबके लिए एवरीबॉडी इज वेलकम देयर। तो ये जो समुदाय निर्माण है, यह भी कहीं ना कहीं बहुत मेजर रोल प्ले करता है कि हम किन के साथ हैं, कैसे लोगों के साथ हैं, और क्या अच्छा है क्या बुरा है, यह प्रत्येक व्यक्ति को पता चल जाता है, चाहे वो विद्यार्थी हो या शिक्षक हो, कोई सामान्य व्यक्ति हो, उसे लग जाता है कि यह गलत है, उसे यह भी लग जाता है कि यह सही है। यह बोध होने के बाद भी यदि हम व्यसन या व्यसनियों को चुनते हैं तो यह चिंता का विषय है, या स्वयं का आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। जैसे मैंने बताया, तकनीकी तेजी से बढ़ रही है, कुछ ऐसी उत्तेजक सामग्रियां भी उपलब्ध हैं। अभी भी कुछ लोग बैठे रील्स स्क्रॉल कर रहे होंगे, यह एक बहुत बड़ा व्यसन है। यह विद्यार्थियों के जीवन में अगर कोई सबसे बड़ा, इस समय कोई सबसे अधिक नुकसान करने वाली अगर कोई विधा है या कोई ऐसा पहलू है, तो वो रील्स। हम अपना बहुत बहुमूल्य कीमती समय उसमें बर्बाद कर देते हैं। डीप फेक वीडियोस हमने देखे हैं, तेजी से फैले हैं, बड़े ही आकर्षक लगते हैं। ऐसे वीडियो जिसमें बहुत बड़े बड़े कोई संत महात्मा या कोई ज्योतिष या कोई बड़े सेलिब्रिटी, कोई राजनेता किसी विषय को लेकर अपील कर देते हैं, हम उसकी पुष्टि नहीं कर पाते हैं, हमें लगता है कि वो ठीक ही बोल रहे हैं, हमारी मनोदशा हम उसके अनुरूप ढालना शुरू कर देते हैं। जो असल में त्रुटिपूर्ण है, जो असल में दोषपूर्ण है, जो असल में समाज के हित में नहीं है, हम उसका वेरिफिकेशन भी नहीं करते हैं, हम उनको रोल मॉडल भी मान लेते हैं। तो जो टेक्नोलॉजिकल व्यसन है वो ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा हार्मफुल है इस सोसाइटी के लिए, विद्यार्थी समुदाय के लिए, हम सभी के लिए। ऐसे उत्तेजक सामग्रियों से हमें बचना चाहिए। अन्य जो एक महत्वपूर्ण पहलू है वो है जाने अनजाने में प्रमोशन। यह भी एक बहुत बड़ा व्यसन है, टेक्नोलॉजिकल व्यसन है। कोई किसी चीज को प्रमोट कर देता है तो हमें लगता है कि हाँ वो चीज ठीक होगी। हमने देखे हैं कई सारे ऐसे गुटकों के विज्ञापन, लोग बोलते हैं एक इंडोर्स करता है, दूसरा भी इंडोर्स करता है, तीसरा भी इंडोर्स करता है, तीनों सेलिब्रिटी हैं, हमें लगता है ठीक है, एक बार ट्राई करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे रोल मॉडल है। क्या वो हमारे रोल मॉडल हैं, यह भी विचारणीय विषय है।
व्यसन का एक अन्य जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है या कारण है वह है अवसाद और अकेलापन। भारतीय संस्कृति में तो शायद इनकी कोई जगह नहीं थी, अभी ये नए नए ट्रेंड में आए हैं, ऐसा मुझे लगता है। मुझे तो नहीं याद है, स्मरण नहीं है कि मेरे बचपन में मुझे कभी अवसाद हुआ हो, या हमने किसी का सुना हो कि किसी को अवसाद हुआ है, या किसी को अकेलेपन जैसा महसूस हुआ हो, ऐसा हमने कभी नहीं सुना है। शायद इसके लिए परिवार काफी हद तक जिम्मेदार है। जो संगठित परिवार थे उनमें इन विषयों की कोई जगह नहीं थी, कोई चर्चा का विषय ही नहीं था। यह न्यूक्लियर फैमिलीज के कारण शायद ये समस्या पनपी है, और न्यूक्लियर फैमिली ही कहीं ना कहीं इन व्यसनों को जन्म देना शुरू कर चुकी है। तो जड़ क्या है? व्हाट द रूट कॉज? द रूट कॉज इज द फैमिली। जो रूट कॉज है वो फैमिली है, वो संयुक्त परिवार है। संयुक्त परिवार का विखंडन होना यह सबसे बड़े दुख का, सबसे बड़ी पीड़ा का कारण है। और ये अवसाद और ये व्यसन, ये उसके बाई प्रोडक्ट हैं, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। बाई प्रोडक्ट जो है वो व्यसन है, बाई प्रोडक्ट है वो मनोरोग है। मूल कहां है वहां हमें चिंता उसकी होनी चाहिए। खैर, अब जो समस्याएं आ चुकी हैं तो इसके लिए जागरूकता और शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। विद्यार्थी होने के नाते, देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, देश के युवा होने के नाते, स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों को लेकर आगे चलने के नाते यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि इन व्यसनों के अगेंस्ट, इनके खिलाफ, इनके विरुद्ध जागरूकता अभियान, शिक्षा, लोगों को अवेयरनेस करना, यह हमारी रुचि का विषय होना चाहिए, यह हमारे लिए चिंता का विषय भी होना चाहिए। इसकी हमें चिंता करनी चाहिए। यह तो विद्यार्थियों तक की बात हुई। अब जब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, विद्यार्थी जब प्लेस्ड हो जाता है, क्योंकि करियर की भी हम बात कर रहे हैं, करियर में जाने के बाद से वह प्रोफेशनल बन जाता है, किसी आईटी कंपनी में कोई जॉब कर लेता है, कोई अन्य किसी एमएनसी में कार्यरत हो जाता है। हमने देखा है प्रेशर बहुत रहता है कारपोरेट में। ये कहा जाता है कि बहुत प्रेशर रहता है, चूंकि एमएनसी है, कई देशों से काम होता है, तो डे नाइट का भी इशू होता है। वहां पे दिन है तो यहां पे रात है, वहां पे रात है तो इधर दिन है, तो उस आधार पे हमें टाइम स्लॉट भी बनाना पड़ता है। और रात्रि में भारत में काम होना, एमएनसीज में काम होना शुरू होता है, जहां से कई प्रकार की कुरीतियां, कई प्रकार के व्यसन, कई तरह की सामाजिक विसंगतियां या कॉल सेंटर्स में काफी देखे गए हैं। अगर आप लोगों ने कभी अनुभव किया हो या पहले कोई समाचार के थ्रू आप आगे बढ़े हो, तो आपको ये लगा होगा कि कारपोरेट कल्चर में आते ही इन कुरीतियों का बहुत तेजी से प्रादुर्भाव होना शुरू होता है, बहुत तेजी से फलती फूलती हैं और आगे बढ़ती हैं। कुछ मित्र मेरे मिलते हैं तो मैं देखता हूं उनको, वो स्मोक करते रहते हैं, बोलते प्रेशर बहुत ज्यादा है, उस व्यसन के चलते उनका काम बनता है, ऐसा वो कहते हैं। तो कहीं ना कहीं बाजारीकरण बढ़ते हुए, बाजारीकरण के कारण भी जब चीजें ज्यादा तेजी से भाग रही हैं और उन पर कोई कंट्रोल नहीं है, उनके लिए कोई एसओपीज नहीं है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स नहीं है, जिसको जैसे लगता है वो वैसे करना शुरू करता है, तो यह सामाजिक विसंगतियां फलनी फूलनी शुरू हो जाती है। गेमिंग एक बहुत बड़ा
इस समय क्षेत्र है जो रेवेन्यू के हिसाब से बहुत बड़ा मॉडल है, लेकिन एडिक्शन के हिसाब से भी एक बहुत बड़ा मॉडल है और एक मनोरोग का कारण भी है। ऑनलाइन गेमिंग के क्षेत्र में हम देख रहे हैं बहुत तेजी से युवाओं का इन्वॉल्वमेंट हुआ है। उन गेम्स में सट्टे की भी शुरुआत हो चुकी है, जिसे जुआ कहते हैं। यह एक ऐसा एडिक्शन है, यह एक ऐसा व्यसन है जो आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है और तेजी से कर भी रहा है। ऐसे कई लुभावन ऑफर्स आपके पास आते होंगे, आपके मोबाइल पे आते होंगे और आप उन गेमिंग एप्लीकेशंस के थ्रू उन एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट करते होंगे, तो उसमें आपको फाइनेंशियल लॉस भी होता होगा। लेकिन फिर भी यह एक व्यसन के रूप में बहुत तेजी से पनपा है, जो कि चिंता का कारण है। मनोरंजन के क्षेत्र में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने भी व्यसन को कुछ कम नहीं बढ़ाया है। हम युवा हैं, हम सभी इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं। अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को आगे लेकर जाने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है और ये जो लीगेसी है उसे ट्रांसफॉर्म करके और स्टैंडर्ड वर्जन में आगे बढ़ाना हमारा दायित्व है। तेजी से बढ़ रहे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और जिस तरह की सामग्री इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे परोसी जा रही है, वह व्यसन हम युवाओं के लिए खतरनाक है और हमें इससे बचने का भरसक प्रयास करना चाहिए। आवश्यकता ही प्रयोगों की जननी है, लेकिन आवश्यकता क्या हो, अभी पूर्व वक्ता ने बताया, आवश्यकता के बारे में थोड़ी चर्चा हुई है। तो हमारी आवश्यकता कैसी हो? समाज के हित में, परिवार के हित में, स्वयं के हित में, उस पर भी चिंता करने की आवश्यकता है। जब हम बात करते हैं कि स्वयं अब जाकर हमको जगाना देश है अपना, तो हमें स्वयं को जगाने के लिए इन व्यसनों से दूर रहना पड़ेगा, इन व्यसनों से अपने परिवार को बचाना पड़ेगा, इन व्यसनों से स्वयं को बचाना पड़ेगा, अपने बहुमूल्य समय की कीमत को समझना होगा और देश हित में यही आवश्यक है। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।